यानी कि धमकी। और फिर उसके बाद? फिर क्या, अब मीडिया वालों को तो आप जानते हैं, रेटिंग के लिए अपने मां बाप का भी स्टिंग ऑपरेशन करते, और मैं तो छोटा सा एक नेता हूं। रजत राय को मैंने मना किया, मेरी बात उसने नहीं मानी, तो मैंने अपनी धमकी को पूरा कर दिया। मेरे से नहीं डरता, अपने बाप से नहीं डरता, लेकिन भगवान से डरेगा तू। वेलकम बैक टू रजत अटैक्स, जहां हमारे आज के टॉपिक की वजह से हमारे आज के सेलिब्रिटीज के बीच जंग छिड़ गई है। आपको याद दिलाता हूं कि आज का हमारा टॉपिक है हमारा देश मेरी जेब में, मशहूर हस्तियों के पावर और करप्शन का विवाद, जिसके लिए हमारे पास मौजूद यहां पर हैं अ वंस इन अ लाइफ टाइम सुपरस्टार पैनल। 6 महाहस्तियां जिनके कदमों को कामयाबी ने चूमा है, यानी सुपरस्टार एक्शन हीरो अकरम खान, खाद्य मंत्री श्री बच्चू सिंह यादव, आग बरसाने वाली सोशल एक्टिविस्ट अंजलि ओमेन, मैं सिर्फ ऐसे करप्ट लोगों के ऊपर ही आग बरसाती हूं। देश की धड़कन, क्रिकेट के राइजिंग स्टार रविंद्र मखना, और इस देश के सबसे बड़े गॉडमैन महात्मा संत भगवान श्री पुलकित आनंद जी, and last but definitely not the least, page 3 queen, industrialist Mrs. Nina Kukreja. Excuse me, Mr. Rajat. I'm Miss Nina Thakkar. Last Monday मेरा डिवोर्स हुआ है, so you can call me Miss. Sorry. तो आज का हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अंजलि, क्या आपको अकरम खान की तरह लगता है कि हमारे देश में पैसा ईमान से ज्यादा मायने रखता है? Obviously. जब तक यादव जी जैसे नेता और अकरम खान जैसा अभिनेता है, आम जनता के लिए तो कोई होप ही नहीं बचा। ओह, अकरम, आपके मुंह पे तमाचा। रजत, ये जो बहन जी है ना, इन्हें जरा ये बताओ कि जो आम आदमी है वो सबसे ज्यादा खुश मेरी वजह से होता है, मेरी फिल्मों की वजह से। 8 आने की बिंदी और ये सादी साड़ी पहन के कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं बन जाता। harsh words. You're right, Mr. Akram. Actually, ये सोशल एक्टिविस्ट होते एक नंबर के झूठे हैं, बिल्कुल इन नेताओं की तरह, पैसे और पब्लिसिटी के भूखे। नीना जी, आपने आज तक किसी नेता को पेज 3 पर पल्लू गिराते हुए देखा है? रंग धारण कपड़ों में देखा है? नहीं ना? लेकिन हम बिना कुछ किए पेज 1 पर बने रहते हैं। आपके करप्शन के कारनामों की वजह से ना? राइट अंजलि? एब्सोल्युटली रजत। मिस्टर रजत राय, आप भ्रष्टाचार का एक भी इल्जाम मुझ पर साबित कीजिए, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा अपनी। ये वाली या मंत्रालय वाली? गुड वन रजत, वेरी गुड।
खैर कुछ ही देर में साबित कर देते हैं हमारे लाइव कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए। सानिया शेख जो कि इस वक्त आपके लैंड ग्रैबिंग की चर्चे हमारे लाइव पनवेल से ला रही है। सानिया, are you there? हेलो रजत, मैं सानिया शेख इस वक्त सिग्मा फ्रूट प्लाजा के पनवेल ब्रांच के बाहर खड़ी हूँ। मुंबई शहर और इसके बाहर इसकी टोटल 9 आउटलेट्स हैं और इन सब के मालिक हैं खाद्य मंत्री बच्चू सिंह यादव। तो क्या पनवेल के इस आउटलेट में कुछ विवाद है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये विवाद है कि बच्चू सिंह यादव जी ने ये फूड प्लाजा झोपड़पट्टी को हटाकर बनाया है और वो भी नाजायज तरीके से। कल यहाँ पर एक धरना रखा गया है। सारे देखिए ये सब मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। ये विपक्ष ने किया है। आपको शर्म नहीं आती इसको झूठ बोलते हुए? पूरी दुनिया जानती है आपने क्या किया है उन बेघर बेचारे लोगों के साथ। अंजलि जी प्लीज रिलैक्स। देखिए हमें लगता है कि हमें कुछ मिनटों का एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। अकरम क्या कर रहे हो? अकरम what are you doing? Calm down। ये क्या कर रहे हो? अकरम बेटा अपने गुस्से पे काबू रखो, ये गुस्सा तुम्हें खा जाएगा। और अंजलि विचार का प्रतिकार विचार से होना चाहिए, आपको इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। हिम्मत All of you please calm down, all of you। अरे सिर्फ राष्ट्रीय विवाद है, इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? मैं खुद इसको इतना सीरियसली नहीं लेता। Come on, let's take a break, huh? डाइनिंग हॉल में आप लोगों के लिए स्नैक्स हैं, ड्रिंक्स हैं। Please go enjoy yourself, have fun, calm down, and we'll meet back in 20 minutes. All right? वो बंदर वाली कहानी याद है ना, जिसने 2 बिल्लियों के बीच रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ाई करके अकेले पूरी रोटी खा ली थी? देखा मैंने कैसे इन सारे गधों के बीच लड़ाई करके अपनी प्रोग्राम की रेटिंग डबल कर दी। सर आपका माइक ऑन है, पूरा सेट आपकी आवाज सुन रहा है स्पीकर से। Hey guys, peace. Just joking. वही कहानी है जिनमें रिपोर्टर मुद्दा उठाएगा, पॉलिटिशियन जो है वो ऑपोजिशन पार्टी पर उंगली उठाएगा, सोशल वर्कर जो है वो सुपरस्टार अकरम खान को या तो थप्पड़ मारेगी या गाली देगी। अकरम खान वो पेज 3 वाली को लेकर रात को डिनर पे जाएगा। क्रिकेटर जो है वो बाबा से अंगूठी मांगेगा, और बाबा का क्या है, बाबा तो बाबा है, आश्रम खोल के बैठा है। तो सर्कस यार, देश का कुछ नहीं होने वाला है, इसकी टीवी की रेटिंग ऊपर जाएगी बस। तू उंगली क्यों कर रही, क्या बात है, नाखून क्यों आ रहा है तू? कुछ नहीं आ रहा, वो एक्चुअली क्या थोड़ा टेंशन में हूँ, मंथन चल रहा है। वो क्या टेंशन है पता है? यार तेरे ऑफिस की बिल्डिंग में एक वो बच्चा रहता ना, बंटू। हाँ क्या प्रॉब्लम है यार? एक पहेली देकर मुझे चैलेंज कर दिया यार। क्या पहेली यार वही एक अलादीन होता है, जिसको एक जादुई चिराग मिल जाता है, उसमें से जिन निकलता है और वो पूछता है कि मैं तेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, बोल क्या मांगता है? तो बोले तू जा सोच के आ आराम से, तो उसके बाद कल तू मुझसे एक ख्वाहिश कोई मांग ले। तो वो घर आता है, घर में उसका बूढ़ा बाप है, उसकी अंधी माँ है, उसकी बीवी है, उनको सबको बताता है। तो माँ बोलती है कि बेटा मेरे को आंख चाहिए, बाप बोलता है मुझे पैसा चाहिए, और बीवी बोलती है कि मुझे औलाद चाहिए। भाई प्रॉब्लम यह है कि उसके पास सिर्फ एक ही विश है। तो अगले दिन वो जिनसे कौन सी एक विश मांगेगा जिससे वो उन तीनों की जो है विश पूरी हो जाए, ये प्रॉब्लम क्या है? इतना सिंपल सा सवाल है, इतना लॉजिकल जवाब है इसका। रियली तो ट्रेजिकल हो गया यार, मेरे को ना उससे बचने के लिए अपनी शक्ल जो बंटू को मैंने जो नुस्खा दिया था वो तुझे भी देता हूँ। क्या? कद्दू के बीज खाया कर। क्या है यार? कद्दू के बीज नहीं खाए कभी तूने? नहीं कद्दू खाया है, कद्दू के बीज क्यों? कद्दू के बीज खाया कर यार, क्या क्या नहीं होता उसमें, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक लेखा अकल आती है। तो क्या हुआ अगर सुन लिया? मेरा तो काम हो गया ना। अब अगले 1 महीने तक इस थप्पड़ की गूंज पूरी मीडिया को हिला कर रख देगी।
रजत रॉय सिर्फ ऐसे ही नहीं, रजत अटैक्स नंबर 1 शो है टीवी पर। इट्स बिकॉज ऑफ यू। रजत रॉय है। फिलहाल आप हेयर हैं, लेकिन कुछ देर में आप देर होने वाली है। ऊपर नरक लोक में आपकी आत्मा। तू फिर से? अरे हिम्मत है तो सामने आके धमकी दे। तेरे जैसों की 100 धमकियां मिलती मुझे डेली। 99 लोग सिर्फ धमकियां देते हैं, करते कुछ नहीं। लेकिन मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। गेट लॉस्ट। रजत रॉय कभी अपने बाप से नहीं डरा, तुझसे क्या डरेगा? सर, किसने किया सर? रघुवीर। नहीं यार दिलमिल, कहां से जवाब ढूंढ के लाता है तू? ये गलत जवाब है। एक काम कर, तू थोड़े और कद्दू के बीज खा, अकल आएगी तो जवाब मिलेगा। मिस्टर केडी पाठक। Oh, you scared me. जिलमिल, बाद में बात करता हूँ। क्या बात है, आज मेरा गुड लक वाकई अच्छा है। मिस सानिया शेख, डीबीसी न्यूज मेरे ऑफिस में। आइए आइए, बैठिए प्लीज। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मैं आपका? आपके सारे केसेस पे रिपोर्टिंग की है मैंने। और मैंने आपके सारे शोज देखे। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अपना केस लेकर आऊंगी आपके पास। कैसा केस? सर, डीबीसी चैनल में जो मौसम का हाल पड़ता है, रघुवीर बिष्ट। हाँ, रघुवीर बिष्ट, वही जो रजत रॉय के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ है। मैं समझ गया, आप कहेंगे कि आपका ये मानना है कि उसने कत्ल नहीं किया, वो बेकसूर है और मैं अदालत में ये साबित करूं। कद्दू के बीज? नो थैंक्स। श्योर, वेरी गुड फॉर द ब्रेन्स। अच्छा, तो बताइए कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि रघुवीर बेकसूर है? सर, रघुवीर मेरा मंगेतर है। अगले साल हमारी शादी है। रघुवीर रजत रॉय को तो क्या, एक चींटी को भी नहीं मार सकता। दुनिया का सबसे शांत और सिंपल लड़का है वो। ही इज वेरी इनोसेंट। प्लीज हेल्प हिम सर, प्लीज। ओके। किसने किया सर? रघुवीर। सवाल, रजत ये किसने किया? जवाब, रघुवीर। अव्वल तो किसी मरने वाले के मुंह से उसके कातिल का नाम निकलना काफी होता है प्रोसिक्यूशन के लिए, लेकिन ये केस मेरे काबिल दोस्त द ग्रेट मिस्टर केडी पाठक ने लिया है, तो उन्हें चुप कराने के लिए मुझे कुछ सबूत पेश करने पड़ेंगे जो साबित कर देंगे कि न्यूज वर्ल्ड के स्टार रिपोर्टर रजत रॉय का कत्ल उनके वेदरमैन रघुवीर बिष्ट ने किया।
रघुवीर, रजत की मौत से 2 दिन पहले पूरी यूनिट के सामने उन्होंने आपको थप्पड़ मारा था। जी। क्यों? क्योंकि उनके शो में मेरे मौसम का सेगमेंट 2.5 मिनट का था। उस दिन मैंने 2.5 मिनट की जगह 3.5 मिनट तक मौसम की जानकारी दी, जिसकी वजह से उनका खुद का 1 मिनट कम हो गया और गुस्से में आकर उन्होंने रजत के कमरे के डस्टबिन से पुलिस को ये कुछ कागज के टुकड़े मिले। ये क्या है? मेरा इस्तीफा। उस दिन के थप्पड़ के बाद मैं जॉब छोड़ना चाहता था, लेकिन सर ने कहा कि जब तक मेरा बाकी का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। और अपने बॉस के हाथों 6 महीने और बेइज्जती, ये आपको नागवारा था और इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर आपने उनकी जान ले ली। योर ऑनर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि प्रोसिक्यूशन की दलील बहुत ही कमजोर है। जरा सोचिए, थप्पड़ के बदले में अगर लोग एक दूसरे की जान लेने लगे तो रोज हजारों लाशें पिट जाएंगी। एनीवे, इस केस की 2 अहम बातें। एक कि जिस गन से मर्डर हुआ वो गन अभी तक बरामद नहीं हुई। दूसरा, जिस समय जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल रघुवीर मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम के आसपास भी नहीं थे। मैं उस वक्त मेकअप रूम में था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस मेकअप रूम में थे। आप वहां थे तो आपने कातिल को देखा होगा, राइट? रोज देखता उसे आईने में। रजत रॉय को मैंने मारा है। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। उस दिन का वो थप्पड़ पहला नहीं था। पिछले 6 महीनों से उन्होंने कई बार मुझे जलील किया। मैं सहता रहा, लेकिन अंत में मेरे सब्र का बांध टूट गया और उस दिन मौसम का क्या हाल है? और उस गन का आपने क्या किया? What nonsense prosecution? गन कहां से आएगा? टुकड़े टुकड़े करके मैंने सेट पर अलग अलग जगह फेंक दिया। रघुवीर, do you know what you're saying? क्या कह रहे हो तुम? वही जो सच है। I'm sorry मिस्टर पाठक। मैंने सुना है कि आप आज तक कोई केस नहीं हारे, लेकिन आज आपने एक गलत इंसान का केस लेकर गलती कर ली। ये आपकी पहली हार होगी। Silence in the court, please. केडी, रघुवीर बिष्ट के एक वाले जुर्म के बाद अब इस केस में कुछ नहीं बचा। लेकिन योर ऑनर, क्या तुम एक गुनहगार को बचाना चाहते हो? इंस्पेक्टर दवे, मुजरिम के बयान के मुताबिक तुम उस स्टूडियो में जाओ और उस गन के टुकड़ों को ढूंढो ताकि इस केस के बंद होने के वो काम आ सके। लेकिन योर ऑनर, अब तक ये केस बंद नहीं हुआ है। तुम केस हार गए हो केडी। सॉरी, एक ना एक दिन तो होना ही था। यू आर नॉट इनविंसिबल।
मुझे केस जीतने या हारने की फिक्र नहीं है योर ऑनर, मुझे फिक्र है सच तक पहुंचने की। और सच ये है कि रघुवीर किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रहा है। तुम किस बिना पर कह रहे हो कि रघुवीर झूठ बोल रहा है? झूठ अपने आप को बचाने के लिए कहा जाता है, खुद को फंसाने के लिए नहीं। फॉर वंस प्रोसिक्यूशन इज राइट योर ऑनर, लेकिन इस केस में एक ऐसी कड़ी है जो अभी तक बैठ नहीं रही, और उसी कड़ी को मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूं। उसके बाद अगर आप फैसला प्रोसिक्यूशन के पक्ष में सुनाना चाहें तो आई हैव नो प्रॉब्लम योर ऑनर। प्लीज वन लास्ट विटनेस। ठीक है, अपने उस एक गवाह को तुम कटघरे में बुला सकते हो, लेकिन देन दैट्स इट। थैंक यू योर ऑनर। मैं खाद्य मंत्री श्री बच्चू सिंह यादव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? योर ऑनर, ये मिस्टर रजत रॉय का मोबाइल फोन है जिस पर उनके कत्ल के 1 मिनट पहले एक फोन कॉल आया था। इस नंबर से 0929202011। मंत्री जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह नंबर आपका जाना पहचाना है? Your Honor, this is a waste of time. रघुवीर के इकबाल जुर्म के बाद फडनेस, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट माय क्वेश्चनिंग। और अपनी जीत के लिए इतना उतावलापन भी ठीक नहीं। योर ऑनर प्लीज। ओवररूल्ड। थैंक यू। हाँ तो मंत्री जी, क्या आप इस नंबर को पहचानते हैं? वैसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये नंबर मेरा अत्यंत निजी नंबर है, किसी पटना के श्रीकांत शर्मा के नाम से। दरअसल मेरा ही नंबर है ये। कमाल है, इतने सारे सबूत इकट्ठा किए और आप ऐसे ही मान गए। पाठक साहब, हर नेता झूठ नहीं बोलता, और वैसे भी पवित्र मंदिर जैसे न्यायालय में अगर मैंने अपने मुंह से असत्य का एक भी शब्द बोला तो नर्क में मुझे जगह नहीं मिलेगी। पूछे क्या पूछना है आपको? क्या बात है मंत्री जी, अगर हम अदालत में नहीं होते तो आपके लिए तालियां जरूर बजवाता। चलिए खैर बताइए, आपने रजत रॉय को फोन क्यों किया था? चेतावनी देने के लिए कि अगर वो मेरे विपक्ष में अपना मीडिया अभियान समाप्त नहीं करेगा तो मैं उसका जीवन समाप्त कर दूंगा। रजत रॉय है। फिलहाल आप फेयर हैं, लेकिन कुछ देर में आप देर होने वाले हैं। ऊपर नरकलोक में आपकी आत्मा। तू फिर से? अरे हिम्मत है तो सामने आके धमकी दे। 99 लोग सिर्फ धमकियां देते हैं, करते कुछ नहीं। लेकिन मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। गेट लॉस्ट। रजत रॉय कभी अपने बाप से नहीं डरा, तुझसे क्या डरेगा? यानी कि धमकी, और फिर उसके बाद? फिर क्या, अब मीडिया वालों को तो आप जानते हैं, रेटिंग के लिए अपने मां बाप का भी स्टिंग ऑपरेशन करते, और मैं तो छोटा सा एक नेता हूं। रजत राय को मैंने मना किया, मेरी बात उसने नहीं मानी तो मैंने अपनी धमकी को पूरा कर दिया। मेरे से नहीं डरता, अपने बाप से नहीं डरता, लेकिन भगवान से डरेगा तू। रजत राय को मैंने मना किया, मेरी बात उसने नहीं मानी तो मैंने अपनी धमकी को पूरा कर दिया। मेरे से नहीं डरता, अपने बाप से नहीं डरता, लेकिन भगवान से डरेगा तू।
ऑर्डर ऑर्डर। रजत रॉय को आपने मारा? इतना भौचक्का होके क्यों बोल रहे हैं आप? ये उगलवाने के लिए तो आपने मुझे यहां बुलाया है। चलिए ये भी बता दीजिए कि आपने उस हथियार का, उस गन का क्या किया? अगले दिन मैं अपने प्राइवेट जहाज से बनारस चला गया और वहां जाकर मैंने अपनी पिस्तौल को गंगा में विसर्जित कर दिया। और वैसे भी गंगा मैया हर पापी के पाप धोती है, तो मेरे पाप भी वहां धुल गए। एक इंसान का कत्ल 2 लोगों ने किया। जाहिर है इनमें से एक झूठ बोल रहा है। योर ऑनर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। रजत रॉय को ना रघुवीर ने मारा है और ना मंत्री जी ने, उसे मैंने मारा। बहुत हो गया तुम सारे मीडिया वालों को, इतने सालों से मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। आज इस सबकी भरपाई तू करेगा रजत। आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? रजत रॉय का खून मैंने ही किया है। एंड इजंट इट बट ऑब्वियस योर ऑनर, उस पूरे स्टूडियो में गन सिर्फ मेरे पास थी, तो खून मैंने ही किया है। चलिए ये बता दीजिए कि अब वो गन कहां है? आई डोंट नो। हो सकता है इन तीनों ने अलग अलग समय पर रजत को मारा हो। एक ही लाश को 3 बार गोली मारना। That is absolutely not possible, Your Honor. बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के मुताबिक एक ही गोली लगी थी मिस्टर रजत रॉय को। इसका मतलब कातिल भी एक ही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यूं तो हर मुकदमे में हम 10-10 लोगों की गवाही के बाद एक खूनी तक पहुंचते हैं, यहाँ अभी से 3 खूनी मौजूद। हो सकता है योर ऑनर कि इनमें से कोई 2 झूठ बोल रहे हो। यह भी हो सकता है कि तीनों झूठ बोल रहे हो और कातिल कोई चौथा ही हो। फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के मुताबिक एक ही गोली लगी थी मिस्टर रजत रॉय को। इसका मतलब कातिल भी एक ही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यूं तो हर मुकदमे में हम 10-10 लोगों की गवाही के बाद एक खूनी तक पहुंचते हैं, यहाँ अभी से 3 खूनी मौजूद। हो सकता है योर ऑनर कि इनमें से कोई 2 झूठ बोल रहे हो। यह भी हो सकता है कि तीनों झूठ बोल रहे हो और कातिल कोई चौथा ही हो। मैंने मारा रजत रॉय को। He's lying. मैंने मारा रजत रॉय को, वो मैं थी। आप इन दोनों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। रजत जी का दुखद निधन तो हमारे ही हाथों हुआ है। Quiet, please. Quiet in the court. Sit down. बस अब एक आप ही बची हैं। क्या आप नहीं कहेंगी कि यह कत्ल आपने किया है? रजत रॉय की वजह से मेरा गुजरात का बांध हटाओ आंदोलन असफल हो गया। उसने उस मिनिस्टर बच्चू यादव के कहने पे मेरे एनजीओ पे एक गलत करप्शन का मीडिया स्कैम किया, जिसकी वजह से मेरा एनजीओ बंद हो गया। और गुजरात के उस बांध की वजह से गुजरात के लाखों गरीब बेघर हो गए। अब उन गरीबों का एक ना एक दिन उसको हाय तो लगनी थी, तो बस उनका बदला मैंने उसके साथ चुकता कर दिया। हाय अंजलि। रजत रॉय मुझे ब्लैकमेल कर रहा था सर।
एक पार्टी में एक बड़े नामचीन बुकी के साथ मेरी बातचीत उसने रिकॉर्ड कर ली थी। उस बुकी का ऑफर तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रजत रॉय कह रहा था कि उस फुटेज को टीवी पर दिखा देगा, स्कैम क्रिएट कर देगा, मेरा क्रिकेटिंग करियर बर्बाद कर देगा। अच्छा, तो मिस्टर रजत रॉय का आपकी तरफ ऐसा व्यवहार कोई खास कारण? जी, क्योंकि रजत रॉय खुद बैटिंग करता था, इसलिए वो चाहता था कि मैं अपना क्रिकेट उसके इशारों पर खेलूं। लेकिन सर साहब, क्रिकेट मेरी जान है, मेरी जान ही नहीं, मेरा धर्म है, और मेरे धर्म को कोई गाली दे तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं। रजत रॉय जी की मृत्यु तो हमारे ही हाथों हुई थी और किसी के हाथों से नहीं। हां, परंतु हमने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा, गलती से हमारे हाथों उनकी मृत्यु हो गई थी। बाबा जी, गलती से? मैं समझा नहीं, गलती से मतलब? उस मध्यांतर के दौरान हमने सोचा रजत जी से बात की जाए, उन्हें समझाया जाए कि इस तरह का खेल खेलकर वो कई लोगों को अपना शत्रु बना लेगा। इस विचार के साथ हम उनके दरवाजे तक पहुंचे। वहां हमने जमीन पर पड़ी एक पिस्तौल को देखा। हमें लगा कि शायद ये उनकी शूटिंग के लिए कोई नकली हथियार होगा, क्योंकि असली हथियार तो ना हमने कभी देखा था ना छुआ। इसलिए हमने वो पिस्तौल रजत को दिखाने के लिए उनका दरवाजा धकेला। दरवाजा अचानक खुलने से हम चौंक गए और गलती से हमारे हाथ से गोली चल गई। अपनी आंखों के सामने रजत को पेट पकड़े देखा। हम तभी समझ गए कि गलती से हमारे हाथ से गोली चल गई थी। हम उस समय बुरी तरह घबरा गए। सन्यासी के हाथों किसी की मृत्यु? हम फौरन वहां से मुड़े, पिस्तौल को अपने वस्त्र में छुपाकर हम वहां से चल दिए। चलिए ये बताइए कि उस गन के साथ आपने क्या किया? उसकी हमने आहुति दे दी। हमारे आश्रम के हवन में जलाकर उसे भस्म कर दिया। मनुष्य हर किसी चीज को जला सकता है, अपने शरीर को भी, परंतु अपनी अंतरात्मा को नहीं। उसी अंतरात्मा की पुकार हमें इस कटघरे तक ले आए, सत्य को प्रकट करने। यही सत्य कि रजत रॉय की मृत्यु हमारे ही इन दुर्बल हाथों से हुई है। मैंने वो गन माहिम क्रीक में फेंक दिया। माहिम क्रीक में फेंक दिया? जी, आई एम सॉरी, आपको वो नहीं मिल सकती। जी, वो बंदूक मैंने अपने घर के गार्डन में दबा दी थी। आप ढूंढेंगे तो आपको वहां मिल जाएगी। Will you please keep quiet? मैंने गन तोड़ दी, मैंने गन जला दी, मैंने गन पानी में फेंक दी। कितनी गन्स थी, कितने खून हुए हैं? जब रघुवीर कटघरे में खड़ा ये कह रहा है कि खून उसने किया है, तो आप सब उसका जुर्म अपने सर क्यों ले रहे हैं? और आप सब कुछ भी कहें, रजत रॉय ने मरने से पहले आप पांचों में से किसी का नाम नहीं, सिर्फ एक नाम लिया था, रघुवीर। क्योंकि खून मैंने ही किया है, मैंने ही रजत को मारा है। रघुवीर, केडी, माया,
प्लीज अप्रोच द बेंच। ये सब क्या हो रहा है? 6 लोग एक खून कैसे कर सकते हैं जबकि गोली सिर्फ एक चली है? जाहिर सी बात है योर ऑनर कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमें एक एक करके इनका झूठ साबित करना पड़ेगा अदालत में ताकि सच तक पहुंच सके। आई एग्री योर ऑनर। यानी पहली बार डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन की कोशिश एक होगी, 6 गवाहों में से 5 को झूठा साबित करने की। रास्ता एक होगा योर ऑनर, लेकिन मंजिल नहीं। मेरी मंजिल है मेरे मुवक्किल रघुवीर को झूठा साबित करने की। और मैं रघुवीर को सच्चा साबित करना चाहूंगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की किताब में कातिल वही है। यू मे स्टेप बैक नाउ। इस केस की पेचीदगी देखकर यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इस केस के फैसले तक इन सारे गवाहों के पासपोर्ट जब्त कर दिए जाएं और इन्हें देश के बाहर जाने की इजाजत ना दी जाए। अदालत डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन को नए सिरे से पैरवी करने की सलाह देती है। यह अदालत 14 जुलाई तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। लेकिन सानिया, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम रघुवीर को अच्छी तरह से जानती हो, कि उसने ये कत्ल नहीं किया इसका तुम्हें पूरा यकीन है। फिर रघुवीर ने अदालत में क्यों माना कि कत्ल उसने किया है? मैं खुद हैरान हूं केडी। बाकी लोगों की गवाही के बाद रघुवीर अपने बयान से साफ मुकर सकता था। हाँ, ये एक और नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। पहले एक आरोपी था, 6 खून किसी एक ने किया है, तो 6 लोगों को इसकी सजा तो मिल नहीं सकती। पर हर कोई क्यों कह रहा है कि कत्ल उसने किया है? और जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि जिस तरह से शो पे लड़ रहे थे, जाहिर है कि इनमें से किसी को एक दूसरे के लिए सहानुभूति तो है नहीं। I don't understand what's happening. केडी पाठक। हेलो मिस्टर केडी, मैं नीना बोल रही हूँ, नीना ठक्कर। नीना ठक्कर जी, एक आप ही हैं जिसने अदालत में वो जुर्म कबूल नहीं किया। कहीं इसलिए तो फोन नहीं किया मुझे ये कहने के लिए कि वो खून आपने किया है? नहीं मिस्टर केडी, मैंने आपको इसलिए फोन किया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि रजत का असली कातिल कौन है। मैंने उसे उस वक्त खून करते हुए देखा है। Really? आपने कातिल को रजत का खून करते हुए देखा, तो ये बात आपने अदालत में क्यों नहीं बताई? मुझे मेरे दिल ने सच बोलने से रोक दिया मिस्टर केडी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि सच में अदालत में नहीं बोल पाई, लेकिन सच में आपको बोल के ही रहूंगी। लेकिन प्लीज मिस्टर केडी, ये बात आप किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपको खूनी का नाम बताया, प्लीज। तो बताइए नीना जी, कौन है कातिल? मैं ये बात आपको मिलके ही बता पाऊंगी मिस्टर केडी। मैं फोन पे नहीं बता पाऊंगी आपको। ओके, आप ठीक 1 घंटे में मुझे हैंग लूज क्लब में मिलिए। और हाँ नीना जी, किसी से कहिएगा मत कि आप मुझसे मिलने वहां आ रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर केडी। See you in an hour. The case gets even more interesting. सर, मैं भी चलूं? मैं आपकी इस केस में पूरी तरह मदद करना चाहती हूँ। कहाँ? नीना ठक्कर से मिलने? नहीं सानिया, अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारे जर्नलिज्म स्किल्स यूज करने दो। रघुवीर समेत बाकी की जो 6 सस्पेक्ट्स हैं, सबकी हिस्ट्री निकालो, क्योंकि भले ही ये लोग अलग अलग हों, लेकिन कोई डोर है जो इन्हें बांधे हुई है, जिसके कारण ये सारे झूठ बोल रहे हैं। That's why they are confessing. और ये कॉमन लिंक क्या है ढूंढ निकालो, बाकी अदालत पे मैं देख लूंगा। राइट सर, मैं फौरन अपनी रिसर्च शुरू करती हूँ। थैंक्स, I should be going now. See you.
मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है। कौन है? मैंने उसे खून करते हुए देखा। मैं नहीं जाना चाहती। What? मैं नहीं जाना चाहती। Somebody call an ambulance, please.